हिंदी विषय का तीसरा लेसन अपनी वस्तु। इससे पूर्व हमने 2 पाठ पढ़ लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपने वो दोनों लेसन अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लिए होंगे। तो पढ़ते हैं तीसरा लेसन अपनी वस्तु। इसमें सारांश रूप में मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में 2 भाई हैं जो आपस में भूमि के स्वामित्व के लिए, भूमि के मालिकाना हक के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और किस प्रकार महात्मा जी उस रास्ते से गुजर रहे हैं और उन 2 व्यक्तियों को, 2 भाइयों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो उनको समझाने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से वो उन दोनों भाइयों के बीच सुलह करवाते हैं और ज़मीन से संबंधित बात कहते हैं कि ये ज़मीन किसी की नहीं है, क्योंकि आपके मरने के पश्चात ये ज़मीन यहीं पड़ी रहेगी, इसलिए इस प्रकार के झगड़े आपके लिए क्या हैं, व्यर्थ हैं। तो इस प्रकार के झगड़े नहीं करने चाहिए। तो उन दोनों व्यक्तियों को, दोनों भाइयों को ये बहुत ही अच्छी शिक्षा आई। तो पढ़ते हैं पाठ नंबर 3 अपनी वस्तु। एक महात्मा जी, महात्मा मतलब महान आत्मा, एक सज्जन पुरुष, एक संत लोग, साधु आदमी। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, अर्थात वो किसी रास्ते से जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। वो रास्ते से कहीं जा रहे थे और मार्ग में उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति आपस में ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, अर्थात लड़ से रहे हैं। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। दोनों ही, यानी कि उन दोनों ही व्यक्तियों के हाथों में क्या थे, लठ थे, यानी कि लाठियाँ थी, और वो एक दूसरे के प्राण लेने को, प्राण का मतलब जान, दम, एक दूसरे की जान लेने को उद्यत, यहाँ उद्यत शब्द का होता है तैयार। उद्यत शब्द का अर्थ होता है तैयार, यानी कि वो दोनों भाई एक दूसरे, जो दोनों व्यक्ति थे, उन दोनों के हाथ में एक लठ था और दोनों ही एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार दिखाई देते थे, उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। एक व्यक्ति उनमें से यह कह रहा था कि यह जो भूमि है, जिस भूमि पे वो खड़े होकर झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो एक ने कहा कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी हूँ अर्थात मैं इसका मालिक हूँ। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था और दूसरा व्यक्ति है, उसके हाथ में भी लठ था, वो भी उस भूमि को अपनी बता रहा था, यानी कि दोनों में उस ज़मीन को लेकर, उस भूमि को लेकर झगड़ा हो रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी कि अपना मालिक होने का हक जतलाने के लिए, उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए, यानी कि अपना अपना हक जताने के लिए कि इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ, और दूसरा कह रहा था इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ। अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। क्रोध गुस्से से, क्रोध शब्द का अर्थ है गुस्से से, और लाल पीले होने का मतलब होता है, ये एक मुहावरा है, लाल पीले होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। और दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अर्थात बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक गुस्से में थे। वे अपने अपने पक्ष में वो क्या कर रहे थे भी, दलीलें दे रहे थे। अपने अपने वो पक्ष में क्या कर रहे थे भी, दलीलें दे रहे थे, यानी कि अपना अपना वो पक्ष रख रहे थे कि नहीं नहीं ये ज़मीन मेरी है, और दूसरा कह रहा था कि नहीं नहीं यह ज़मीन किसकी है, मेरी है। इस प्रकार से वो दोनों भाई आपस में क्या कर रहे थे भी, झगड़ा कर रहे थे, अर्थात वो एक दूसरे की क्या दे रहे थे भी, दलीलें दे रहे थे। दलीलें का मतलब हो रहा है तर्क देना, यानी कि बातें कहना। लाल पीले होकर अपने अपने पक्ष में क्या कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे, अर्थात तर्क दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु, दयालु का मतलब होता है दया करने वाला, दयालु का मतलब दया करने वाला।
और जो संत महात्मा होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो स्वभाव से ही उनका आचरण ही इस प्रकार होता है कि वो कैसे होते हैं, दयालु होते हैं एवं परोपकारी होते हैं। परोपकारी का मतलब होता है दूसरों का भला करने वाला। दयालु का मतलब दया, तो यहाँ दयालु का मतलब है दया और परोपकारी का मतलब होता है दूसरों का भला करने वाला। तो संत महात्मा तो स्वभाव से कैसे थे भी, दयालु होते हैं और कैसे होते हैं, परोपकारी अर्थात दूसरों का भला करने वाले होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं और सदैव यानी कि हर रोज़ हमेशा सदैव वे सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ यानी बेकार में ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए, यानी कि अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे अर्थात मर जाएंगे। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने, अर्थात उस सज्जन लोग ने, उस महात्मा ने, उस साधु ने सोचा कि इनको समझा बुझा के क्या कर देते हैं, शांत करते हैं और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आपस में इनका समझौता करवाने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए। ये सोचकर वो साधु था जो उस रास्ते से जा रहा था, वो उन दोनों भाइयों के पास जो लड़ रहे थे उनके पास गया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, और उनको संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। भद्र पुरुषों का मतलब होता है सज्जन लोगों, हे अच्छे भले मानसो, तुम लोग कौन हो, तुम कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो और इस तरह आपस में लड़ाई झगड़ा या फसाद आपस में क्यों कर रहे हो, किस लिए क्या हो लड़ रहे हो। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हे महान आत्मा, अर्थात उस व्यक्ति से बोला, वह एक व्यक्ति बोला उस सज्जन से कि हे महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों क्या हैं, भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। उनके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ यानी बेकार में है, और यह फिर भी व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहा है, अर्थात मेरे साथ लड़ाई कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, तत्काल यानी शीघ्र ही, उसी समय तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि यह महाराज यह तो बिल्कुल ही सफ़ेद झूठ बोल रहा है, अर्थात झूठा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। यह जो भूमि है, जिस भूमि पे ये खड़ा होकर मेरे से झगड़ा कर रहा है, अर्थात उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अपने अधीन करना चाहता है, तो यह भूमि इसकी नहीं बल्कि मेरे हिस्से में, भाग का मतलब हिस्से में आती है। इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। इसलिए इस ज़मीन का असली मालिक, वास्तविक मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। और उस व्यक्ति ने कहा कि यह बेकार में ही और यूं ही यह ज़मीन तो मेरे हिस्से में आती है, परंतु ये क्या करता है, झूठी मूठी शिकायतें करके, अर्थात मुझे झूठा बतलाकर और मुझे डराता और धमकाता है, और इसे क्या करना चाहता है, हड़पना चाहता है। हड़पना का मतलब है इसको, यानी कि ये ज़मीन अपने कब्जे में लेना चाहता है, हड़पना चाहता है, अर्थात ये क्या करना चाहता है, इस ज़मीन को लूटना चाहता है। महात्मा जी बड़े शांत स्वभावी थे भी, तो महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, महात्मा जी ने बड़े ही शांत हिसाब से या शांत स्वभाव से फरमाया अर्थात उनको कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो, तुम दोनों ही इस भूमि को, इस ज़मीन को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, और अपने अपने पक्ष में क्या कर रहे हो, तर्क दे रहे हो।
परंतु तुम्हें वास्तविक चीज़ का इसका ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? आगे क्या कह रहे हैं? ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इस प्रकार से तो इस जमीन का निर्णय कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि, इसलिए आप दोनों के फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। वह सज्जन उन दोनों भाइयों से बोला कि आपके फ़ायदे की बात यही है, इसलिए अच्छा तो यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, यानी कि तुम दोनों ही इस ज़मीन के लिए एक दूसरे को मरने और मारने पर क्या हो रहे हो? उतारू हो रहे हो, उतावले हो रहे हो, उससे ही यह बात पूछ लो। यानी कि उस ज़मीन से ही पूछ लिया जाए कि भाई तू किसके पक्ष में रहना चाहती है। क्योंकि वो जो साधु था, वो सज्जन था, वो बहुत ही चालाक आदमी था, अर्थात उन दोनों भाइयों का वो झगड़ा मिटाना चाहता था। तो उसने कि उस ज़मीन से ही यह बात पूछ लो कि तुम्हारा असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी, और वह धरती से जब अपने पूछेंगे तो वह स्वयं ही यह धरती निर्णय कर देगी कि इन दोनों में से मेरा मालिक कौन है। कुछ पल तो दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे मतलब देखते रहे। जब यह बात महात्मा जी ने कही कि चलो इस ज़मीन से ही पूछ लेते हैं, तो कुछ देर समय तक तो वो दोनों भाई महात्मा जी का मुंह देखते रहे, उसकी ओर ताकते रहे। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? यह कैसे हो पाएगा? भूमि भी कभी बोलती है क्या? भूमि कभी, ज़मीन भी कभी बोलती है क्या महात्मा जी? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया हाँ। महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया कि हाँ, ज़मीन भी बोलती है, अर्थात यह निर्णय कर देगी कि मैं किसके पक्ष में जाना चाहती हूँ, अर्थात मैं किसकी हूँ। हाँ, वह अवश्य बोलती है। महात्मा जी ने कहा हाँ कि हाँ, ज़मीन अवश्य बोलती है, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। परंतु उस धरती की आवाज़ आप लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। उस महात्मा ने कहा कि आप लोगों को उस धरती की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, सिर्फ उसकी आवाज़ में ही सुन सकता हूँ। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अब महात्मा जी ने भी उनको पक्का किया कि ये कहीं अपनी कही हुई बात से मुकर न जाएं। और क्या कहा? क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अर्थात भूमि जो भी निर्णय देगी, जो भी डिसीजन लेगी, जो निर्णय लेगी, क्या वह निर्णय आप दोनों को मान्य होगा? तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इस पाठ में से एक प्रश्न है जो आपको करना है। पहला प्रश्न सोचें और बताएं में है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो ये प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।